हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा रिएक्ट जेएस कोर्स से रिलेटेड 12th ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम रिएक्ट का एक स्मॉल प्रोजेक्ट बना सकते हैं टू डू ऐप। तो ये पहले समझते हैं कि टू डू ऐप कहते किसे हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे वेब फॉर्म में कुछ इस तरह से बना हुआ है ऐड टू डू। टू डू क्या मतलब कि जो भी हमने काम करने हैं उसी को हम कहते हैं टू डू। अब यूजर जोन जोन से भी काम को याद रखना चाहता है उसके लिए टू डू ऐप का यूज करता है। वो यहाँ पर कुछ लिखेगा, ऐड करेगा जो भी उसे काम करना है। मान लीजिए उसने ऐड किया कि उसको एक मेल करनी है जॉन को, तो ये उसने याद करने के लिए यहाँ पर एक टू डू लिस्ट बना ली है। इसी तरह और भी टू डूज बना सकते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए, जैसे उसे सब्जियां लानी है मार्केट से, उसे ट्रेन की टिकट बुक करनी है, ये जो भी आप पूरे दिन में काम करना चाहते हैं और याद रखना चाहते हैं उसके लिए हम टू डू ऐप यूज करते हैं। और जैसे जैसे जो सा काम होता जाता है उसको हम डिलीट कर देते हैं। मान लीजिए हम ये वाला काम पूरा कर चुके हैं और डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से यहाँ पर क्रॉस लग जाता है। इसका मतलब ये काम कंप्लीट हो चुका है। तो यही सेम ऐप हम अपने रिएक्ट जेएस के अंदर बनाने वाले हैं। हमने इससे पिछली वीडियो में जितना भी मैटर किया है उसी का यूज करके ही हम ये ऐप बनाएंगे। ये कोई बहुत बड़ी ऐप नहीं होगी, ये छोटी सी ऐप होगी। तो ये सबसे पहले समझते हैं ये वर्क कैसे करेगी, इसके पीछे हम काम कैसे करेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर एक टॉपिक कवर किया था यूज स्टेट, जिसमें हम स्टेट वेरिएबल बनाते हैं। उसी का यूज हम इस ऐप के अंदर करने वाले हैं। हम दो अलग अलग स्टेट वेरिएबल बनाएंगे। सबसे पहला तो जो भी यूजर एक नई वैल्यू यहाँ पर ऐड कर रहा है उसके लिए एक स्टेट वेरिएबल बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर इसका नाम रख लेंगे न्यू टू डू और इसकी वैल्यू को सेट करने के लिए सेट न्यू टू डू। ये हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं और ये यूज करेगा यूज स्टेट। जब ये पेज ओपन होगा मतलब कि कंपोनेंट, तो इसकी इनिशियल वैल्यू होगी एम्प्टी। तो यूजर जैसे जैसे इसके अंदर लिखना शुरू करेगा हम इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को अपडेट करते रहेंगे। अब यूजर जब भी इसको ऐड करेगा तो हम क्या करेंगे, एक दूसरा वेरिएबल यूज करेंगे जिसके अंदर हम ये सारे टू डूज को सेव करेंगे कुछ इस तरह से। देखिए, मैंने यहाँ पर टू डूज नाम से एक स्टेट वेरिएबल बनाया और ये एक एरे है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यूज स्टेट के अंदर हमने एक एम्प्टी एरे रखा है। इसका मतलब ये एक एरे है, इसके अंदर हमने मल्टीपल वैल्यू स्टोर करानी है। अब जो भी इसके अंदर वैल्यू स्टोर होंगी वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होंगी। मतलब कि हम यहाँ पर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं इस टू डू वेरिएबल को कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये एक एरे है और इसके अंदर जो भी वैल्यू सेव हो रही है वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में सेव होंगी। उसमें से एक की होगी टेक्स्ट जिसमें यूजर का मैसेज आएगा और यहाँ पे होगा एक की कंप्लीटेड जिसका मतलब होगा ये काम हुआ है कि नहीं। अगर इसकी वैल्यू आ रही है फॉल्स तो ये काम अभी नहीं हुआ है। अगर इसकी वैल्यू आ रही है ट्रू तो इसका मतलब ये काम हो चुका है। इस तरह हम टू डूज के अंदर ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डाटा सेव करेंगे। तो ये भी हमारा एक स्टेट वेरिएबल ही होगा। अब बात करते हैं डिलीट की। ये डिलीट कैसे करेंगे, इसके पीछे क्या हम काम करने वाले। देखिए, जब भी हमने इसमें से डिलीट करना है तो एरे के अंदर से ही एक वैल्यू को डिलीट करना है। तो एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो इंडेक्स नंबर पे होती हैं। तो ये जितने भी मैसेज हैं ये अलग अलग इंडेक्स पे सेव होंगे। तो आपको मालूम है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो सबसे पहली वैल्यू होती है वो 0 इंडेक्स पे होती है, दूसरी वैल्यू 1 पे, थर्ड वैल्यू 2 पे। तो इस तरह जब भी हम डिलीट के लिए यहाँ पर ये डिलीट बटन लगाए, इसके अंदर सबके अंदर हम इंडेक्स नंबर पास कर देंगे। अब यूजर जिस पे भी क्लिक करेगा उसका इंडेक्स नंबर हम लेकर सिर्फ उसी की सीएसएस में चेंज करेंगे, इस तरह से लाइन थ्रू सीएसएस लगाने के लिए। तो ये है पीछे का सारा काम जैसे हम करने वाले। तो ये शुरू करते हैं अपना ये बेसिक सा प्रोजेक्ट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया VS कोड और यहाँ पर मैंने एक रिएक्ट का बेसिक प्रोजेक्ट भी बनाया जिसका नाम मैंने रखा है टू डू ऐप। अब इसके बाद हम इसका कोड करने के लिए अपने सोर्स फोल्डर में चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे को जो बेसिक फाइल मिलती है वही सारी फाइल्स हैं। सबसे मेन कंपोनेंट है ऐप, इसके अंदर ये बेसिक डेमो जो कोड आता है वही लिखा हुआ है। ये सब कोड मैं यहाँ से हटा देता हूँ और ये जो रिटर्न हो रही है सारी HTML ये भी सब मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये देखिए, तो ये है मेरा बेसिक ऐप कंपोनेंट जो रिटर्न कर रहा है। अभी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, एम्प्टी है और इसको मैंने एक्सपोर्ट भी कर रखा है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। इसी के साथ जो मेरा मेन सबसे पहला कंपोनेंट होता है वो है मेन। इसके अंदर एक CSS की फाइल लग रही है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। और ये दोनों जो CSS की फाइल आपको यहाँ पर सोर्स फोल्डर के अंदर दिख रही है इनको मैं रिमूव भी कर देता हूँ क्योंकि इस प्रोजेक्ट में इनकी कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ एक एसेट का फोल्डर भी है, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए, अब इसके अंदर सिर्फ दो ही फाइल्स हैं। हमारा मेन कंपोनेंट है ऐप। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, इस फाइल को क्लोज कर देता हूं। अब सबसे पहले मैं अपनी एक मेन कंपोनेंट की फाइल बनाऊंगा जिसके अंदर हम टू डू लिस्ट बनाने वाले हैं। उसका नाम ही मैं रख रहा हूं टू डू डॉट JSX। ये देखिए, फाइल बन चुकी है। अब इसके अंदर हम अपना बेसिक कोड लिखने वाले कंपोनेंट का, तो उसके लिए मैं शॉर्टकट यहां पे यूज करूंगा
ये देखिए RFCE, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये देखिए ये कोड आ चुका है, इसके अंदर लिखा भी आ गया टू डू। अब यही मेरी ऐप का नाम है। अब इसके अंदर यहाँ पर मेरे को सबसे पहले इंपोर्ट करना है यूज स्टेट को। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लेता हूँ और लिखता हूँ यूज स्टेट। ये देखिए, तो इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। अब सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पर मेरे को दो वेरिएबल्स बनाने हैं। सबसे पहला जो वेरिएबल होगा उसके अंदर हम एक नया टू डू ऐड करेंगे। ये देखिए, यहां पर मैंने एक न्यू टू डू करके एक वेरिएबल बनाया, स्टेट वेरिएबल, जिसको सेट करने के लिए उसका सेटर फंक्शन का नाम लिखा है सेट न्यू टू डू। और यहां पे ये यूज स्टेट को यूज कर रहा है। इसकी इनिशियल वैल्यू है एम्प्टी, मतलब कि जब पेज ओपन होगा इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल इसी को डुप्लीकेट करके मैं अपना एक वेरिएबल और बना लेता हूं जिसके अंदर हम बहुत सारे टू डूज को सेव करने वाले हैं। तो उसका नाम ही मैं रख देता हूं टू डूज। और ये जो वेरिएबल है ये बनेगा एक एरे। उसके लिए यहां पर स्ट्रिंग नहीं लेना, यहां पर लेनी है एम्प्टी स्क्वायर ब्रेसेस, जिससे बन जाएगा एक एरे। एरे के अंदर हम बाद में भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर मेरे को सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर दो अलग अलग फंक्शंस बना लेता हूं। एक तो है मेरा जब मैं टू डू को ऐड करूंगा उसके लिए एक फंक्शन, और जब मैं टू डू को डिलीट करूंगा उसके लिए एक फंक्शन। ये देखिए, ये मैंने दो एरो फंक्शन बनाए हैं। एक का नाम रखा है हैंडल सबमिट। जब हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे, मतलब कि ऐड करने के लिए टू डू को, तो इसी फंक्शन का यूज करेंगे। और जब किसी टू डू को हमने डिलीट करना होगा तो उसके लिए फंक्शन बनाया है हैंडल डिलीट। इसके अंदर स्टार्टिंग में इंडेक्स नंबर पास कर दिया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया डिलीट बटन के साथ हमारे को इंडेक्स नंबर मिलेगा, उसी को डिलीट करना है। इसका यूज हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं यहां पर रिटर्न करता हूं अपना एक फॉर्म, जिसके अंदर हम यहां पर एक डिव लेने वाले हैं। ये देखिए डिव है, इसके अंदर मेरे को एक हेडिंग लेनी है और एक फॉर्म लेना है। ये देखिए, हेडिंग के अंदर मैं लिख देता हूं टू डू ऐप, और फॉर्म के अंदर एक्शन नहीं लेना, यहां पर मैं लिखूंगा ऑन सबमिट। ये मैंने इवेंट लगा दिया। जब भी ये फॉर्म सबमिट होगा तो मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करना है, हैंडल सबमिट। तो मैं इसी के अंदर उसको डाल देता हूं। ये देखिए, अब इसके अंदर हमारे पास दो फील्ड्स आने वाली हैं, एक तो है इनपुट टाइप टेक्स्ट और एक है बटन। ये देखिए, यहां पर मेरा ये इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, जिसमें मैंने प्लेस होल्डर लगाया ऐड न्यू टेक्स्ट। अब इसी के बाद मैं एक बटन भी ले लेता हूं। ये देखिए, ये मैंने बटन ले लिया है, इसकी टाइप ली है सबमिट, और इसका मैसेज है, मतलब इसका लेबल जो है वो है ऐड टू डू। अब मैं चाहता हूं कि यूजर जब इसके अंदर कुछ लिखे उस पे ऐड करे तो वो सेव होना चाहिए। तो उससे पहले मुझे क्या करना है, ये जो मेरा सिंगल मतलब कि न्यू टू डू जो मैं ऐड कर रहा हूं, वही इसके अंदर जब मैं लिख रहा हूँ वही सेव कराना है इस वाले वेरिएबल के अंदर, जिसका नाम है न्यू टू डू। तो वो मैं कैसे करूंगा, इसके लिए मैं नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूं इसे, ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। अब यहां पर मैं चाहता हूं जो भी इसके अंदर वैल्यू हो वो कौन सी वैल्यू हो, जो हमारे इस वेरिएबल के अंदर है न्यू टू डू में। इसके बाद मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूं तो इस वाले वेरिएबल में सेव हो जाए। तो उसके लिए मैं यहां पर लगाऊंगा ऑन चेंज इवेंट। ये हम सब पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, जो हमने पिछली दो वीडियोस कवर की हैं, स्टेट मैनेजमेंट और फॉर्म हैंडलिंग, उसमें ये सब कुछ किया है। अब मैं चाहता हूं कि जब भी यूजर इसके अंदर कुछ लिखेगा तो यहां पर मुझे एक फंक्शन कॉल करना है। अब मैं वो एक्सटर्नल फंक्शन नहीं बना रहा हूं, इनलाइन फंक्शन ही बना रहा हूं। तो ये मेरा फंक्शन रहेगा। अब इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं इसके अंदर लिखना शुरू करूं तो मुझे इसकी वैल्यू को चेंज करना है। तो उसके लिए ये फंक्शन आता है, जिसको हम सेटर फंक्शन कहते हैं। ये देखिए, ये मैंने फंक्शन बना लिया, और इसके अंदर मुझे क्या चीज चेंज करनी है, जो भी मैं इसके अंदर लिख रहा हूं तो मुझे इसे टारगेट भी करना पड़ेगा। उसके लिए मैं इस फंक्शन में ई पास कर देता हूं, मतलब कि इवेंट। आप पूरा इवेंट भी लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं ई डॉट टारगेट, मतलब कि इस पूरे इनपुट को पहले टारगेट किया, फिर इसकी वैल्यू को मुझे यहां से पिक करना है। अब ये वैल्यू पिक करके मैंने यहां पर सेव करी। ये फंक्शन क्या करेगा, इस वाले वेरिएबल में इसको सेव कर देगा, क्योंकि ये सेटर फंक्शन है इसी वेरिएबल का। तो ये काम मेरा हो चुका है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इस फॉर्म के नीचे एक लिस्ट भी बनानी है, जहां पर यूजर अपने टू डूज देख भी सकता है। तो उसके लिए मैं ULLI ले लेता हूं। ये देखिए, मैंने यहां पर अनऑर्डर लिस्ट ले लिया। अब यहां पर मुझे क्या करना है, मेरे जितने भी टू डूज होंगे जो मेरे इस वाले वेरिएबल के अंदर होंगे, जिसका नाम है टू डूज, ये एक एरे होगा, इसी के अंदर हम सेव करेंगे। अभी सेव करने का काम हम यहां पे करेंगे। तो जितने भी टू डूज इसमें आते रहेंगे उसी का लूप मैं यहां पर LI के अंदर चलाऊंगा।
तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपना लूप ही बना लेता हूँ। तो आपको मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बताया हुआ कि एरे का लूप हम यहाँ पर कैसे चलाते हैं। उसके लिए हम मैप मेथड यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट का। ये देखिए, ये मैं ना मैप लूप बना लिया। अब ये क्या काम कर रहा है ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये मेरा टू डूज का मैप लूप है। जैसे ही चलेगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया हुआ है, दो पैरामीटर पास किए हैं, एक टू डू और एक इंडेक्स। मतलब कि जब ये टू डू चलेगा तो उसकी एक एक वैल्यू इसके अंदर पास होती रहेगी और उसका इंडेक्स नंबर इंडेक्स नाम के वेरिएबल में। इनका नेम आप चेंज भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास आना क्या है, इस लूप के अंदर हम चलाने वाले हैं अपना li, और li की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर दो कीज बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको एरे दिखाया भी था पहले स्लाइड में। तो इस एरे के अंदर जो ये एरे बनेगा, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट के अंदर दो कीज होंगी, एक टेक्स्ट होगा और एक की और होगी जिसका नाम होगा कंप्लीटेड। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको पहले यहाँ पर बनाता हूँ। देखिए जो ये इंडेक्स नंबर है इसको मैं यहाँ पर li के अंदर ले लेता हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पर लेते हैं की, और यहाँ पर आता है इंडेक्स। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप यहाँ पर इस तरह से मैप लूप चलाते हैं JSX फाइल के अंदर, तो यहाँ पर की नाम का आपको एट्रीब्यूट लेना जरूरी होता है। उसके अंदर इंडेक्स भी पास करना जरूरी होता है, वरना एक एरर आती है। तो ये हमने पास कर दिया, और यहाँ पर एक स्पैन टैग ले लेता हूँ जिसके अंदर हम अपना बेसिक टेक्स्ट दिखाएंगे। तो वो इस वाले वेरिएबल के अंदर आएगा। ये एक बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की एक की होगी जिसका नाम होगा टेक्स्ट। ये सभी अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बनेगा। इसी के अंदर ये वैल्यू आएगी, और बिल्कुल इसी के साथ में यहां पर एक बटन भी होगा जो होगा डिलीट का बटन। और यहां पर जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारा डिलीट वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए जिसका नाम हमने रखा है हैंडल डिलीट। तो ये इस तरह से हम पास नहीं करेंगे, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर मुझे अपना इंडेक्स नंबर भी पास करना है। तो उसका तरीका थोड़ा सा अलग होगा। यहां पर हम एक इनलाइन फंक्शन बनाते हैं, और ये फंक्शन क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा हैंडल डिलीट को, और इसी के अंदर हम इंडेक्स भी पास कर देते हैं। ये देखिए, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो डिलीट का बटन होता है उसके अंदर हम इंडेक्स भी पास करते रहेंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो फंक्शन को पता लग जाएगा कि किस वाले इंडेक्स नंबर को डिलीट करना है। तो ये मेरा काम कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। अभी इसमें और भी काम करेंगे, अभी वो बाद में करेंगे। तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं सबमिट बटन पे। तो यूजर जैसी ये हमारा फॉर्म जो है, यहां पर कुछ भी लिख के जो भी उसने टास्क करना है ऐड पे क्लिक करेगा तो ये फंक्शन चल जाएगा हैंडल सबमिट। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले मेरे को पेज को रिफ्रेश करने से रोकना है। देखिए जब भी हम फॉर्म के अंदर सबमिट बटन लगाते हैं तो पेज रिफ्रेश हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम यहां पर लगाएंगे prevent default। ये देखिए, तो जो भी फॉर्म की डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी होती है उससे हमें ये प्रिवेंट कर देगा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या जो ये हमारा वेरिएबल है न्यू टू डू, इसके अंदर कोई वैल्यू आई है कि नहीं। तो इसके अंदर अब हम वैल्यू डालेंगे कैसे, देखिए यहां पर जब हम ऑन चेंज कर रहे हैं तभी इसके अंदर वैल्यू डलती जा रही है। जो ये हमने सेटर फंक्शन यूज किया हुआ इसका सेट न्यू टू डू, तो ये ऑलरेडी ये काम कर चुका है, उसके अंदर न्यू वैल्यू डाल चुका है। तो बस हमें यहां पर चेक करना है क्या इस वेरिएबल के अंदर जिसका नाम है न्यू टू डू, इसके अंदर कोई वैल्यू आई है कि नहीं। तो देखिए हमने ऐसे चेक करना है इसे। अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू होगी तब मुझे जो ये हमारा है टू डू, इसके अंदर वो वैल्यू को ऐड कर देना है, जो कि एरे है। एरे के अंदर वैल्यू यहां पर ऐड करने के लिए हम इस फंक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है हम स्टेट वेरिएबल के अंदर डायरेक्टली वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो हमें ये सेटर फंक्शन चाहिए होता है। ये देखिए यहां पर मैंने एरे ले लिया क्योंकि ये एक एरे है। अब देखिए जो इसमें पहले से अगर कोई वैल्यू आ रही है उसको यहां पर चेंज नहीं करना, ना उसको हटाना है। तो उसके लिए यहां पर मैं स्प्रेड ऑपरेटर लूंगा और यहां पर इसी वेरिएबल को यूज कर लूंगा जिसका नाम है टू डूज। इसका मतलब जो भी इसकी रिमेनिंग जो पहले से वैल्यूज आ रही हैं उसको एज इट इज रखना है, उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। उसके बाद जो नई वैल्यू आई है उसके लिए मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट लूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो एरे है ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अंदर दो कीज होंगी। एक होगी टेक्स्ट जिसके अंदर हम न्यू टू डू के अंदर जो भी वैल्यू आई है उसी को यहां पर डाल देंगे। उसके बाद ये टास्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं उसके लिए भी यहां पर एक की ले लेते हैं, उसका नाम रखते हैं कंप्लीटेड, और इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में देते हैं फॉल्स। तो स्टार्टिंग में जब पेज ओपन होगा तो इसकी वैल्यू होगी फॉल्स, और यहां पर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यहां पर देखो एम्प्टी है। अब यूजर जैसे ही इसके अंदर लिखेगा कुछ भी
तो ये हम यहाँ पर इस वाले वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेट कर देंगे इस वाले फंक्शन की हेल्प से। अब यूजर जब सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो ये हमारा हैंडल सबमिट फंक्शन चलेगा। ये सबसे पहले चेक करेगा क्या न्यू टू डू के अंदर कोई वैल्यू है, अगर है तब ये अंदर आएगा और इसकी हेल्प से जो ये हमारा एरे है टू डूज, इसके अंदर जो पहले से वैल्यू आ रही है उनको नहीं छेड़ना। उसके बाद जो नई वैल्यूज आई हैं उसके लिए एक नया ऑब्जेक्ट बना के इस की के अंदर नई वैल्यू डाल देनी है और कंप्लीटेड में फॉल्स पास कर देना है। ये कर देगा। अब इसके बाद मुझे एक काम और करना है, जो भी ये मेरा न्यू टू डू है उसको खाली भी कर देना है, क्योंकि वरना उसमें वो लास्ट वाली वैल्यू सेव रहेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो ये भी एक स्टेट वेरिएबल है और इसके लिए हम इस फंक्शन का यूज करेंगे और इसको मैं इस तरह से एम्प्टी कर दूंगा। ये देखिए, तो पहले जो इसके अंदर वैल्यू थी वो तो यहाँ डाल दी है, उसके बाद इसी को यहाँ पर खाली कर दिया। तो ये मेरा काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो डिलीट का काम भी हम बाद में करेंगे, पहले इतना ही कोड चेक करते हैं क्या ये प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो ये हमारी ऐप है जिसका नाम है टू डू, इसको मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है। इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूं अपनी app.jsx फाइल के अंदर। तो यहां पर मैं लिखूंगा इंपोर्ट। ये देखिए मैंने यहां लिखा इंपोर्ट करो टू डू को फ्रॉम, ये इसका पाथ है। अब जहां पर ये मेन JSX फाइल है वहीं पर सेम ये वाली फाइल है जिसका नाम है टू डू। अब यहां पर आपको मालूम है जब भी हम कोई कंपोनेंट यूज करते हैं दूसरे कंपोनेंट के अंदर तो एज ए टैग बना के करते हैं। तो इसका मैं टैग बना दूंगा टू डू और इसको यहां पर क्लोज भी कर दिया। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं ये अपनी ऐप को रन भी कर लेता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं पैकेट.json फाइल के अंदर यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर प्रोजेक्ट को रन करने की जो कमांड है वो है डेफ। इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, इसका नाम कर देता हूँ स्टार्ट। फाइल को सेव करता हूँ और इस फाइल को बंद कर देता हूँ। अब मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं टर्मिनल ओपन करूंगा, इसको फुल स्क्रीन करता हूँ और हमारी कमांड रहेगी npm run start। देखिए मैंने उसको रीनेम कर दिया था, डेव से कर दिया था स्टार्ट। तो देखिए हमारा ये ऐप रन हो चुकी है। यहां पर मैं क्लिक करता हूं, कंट्रोल क्लिक, और ये देखिए यहां पर मैं आ गया अपने ब्राउजर में। यहां पर देखिए ऊपर हेडिंग भी आ रही है, यहां पर हमारा पास फॉर्म की इनपुट फील्ड आ रही है जिसके अंदर प्लेस होल्डर आ रहा है ऐड न्यू टू डू, और ये बटन भी आ रहा है। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर लिखता हूं जस्ट टेस्टिंग और यहां पर ऐड टू डू पे क्लिक करता हूं और ये देखिए ये हमारा लिस्ट के अंदर ऐड भी हो चुका है और यहाँ पे डिलीट का बटन भी आ रहा है। यहां मैंने लिखा अनदर टेस्ट और ये देखिए मैं कुछ भी लिखूंगा ये यहाँ पर ऐड होता जा रहा है। ये मेरी टू डू लिस्ट बन चुकी है, मतलब कि जो भी मुझे काम याद रखने हैं वो इस तरह से मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। आगे आने वाली वीडियोस में जब हम डाटाबेस कर लेंगे और एपीआईज कर लेंगे तब हम ये एपीआई से करेंगे, मतलब कि डाटाबेस के अंदर ये डाटा सेव होता रहेगा। इसका बेनिफिट क्या होता है, आप इसके बाद जब इस पूरे प्रोजेक्ट को सर्वर पे अपलोड कर देते हैं तो आप किसी भी सिस्टम से या मोबाइल से अपनी ऐप को ओपन करके चेक कर सकते हैं कि अब क्या काम रह गया है। तो अभी तो मैं यहाँ पर जस्ट जितना भी हमने कोड किया है पिछली वीडियोस में उतने लेवल का ही यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट बना के दिखा रहा हूँ। अब ये मेरी टू डूज तो यहाँ पर बन रही हैं। अब इसके बाद मुझे काम करना है डिलीट बटन पे। तो यहाँ पर मैं आ गया प्रोजेक्ट में और यहाँ पर इस टू डू अपने कंपोनेंट को मैंने ओपन किया। अब हमारा ये है फंक्शन जिसका नाम है हैंडल डिलीट। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले डिलीट बटन के क्लिक पर इस फंक्शन को कॉल करना है। तो अभी हम यहाँ पर डिलीट बटन देखते हैं। ये देखिए बटन के ऑन क्लिक इवेंट पर मैंने इसे ऑलरेडी कॉल करके रखा हुआ है और इसके अंदर मैं इंडेक्स नंबर भी पास कर रहा हूँ। अब ये इंडेक्स नंबर कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर, यहाँ से हमें मिलेगा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर जितने भी हमारे ये टू डूज आ रहे हैं, ये जितने भी टू डूज हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस वेरिएबल के अंदर बेसिकली इस वेरिएबल को यूज नहीं करूंगा, इस वेरिएबल के अंदर जितने भी टू डूज हैं उस वाले वेरिएबल के अंदर पास कर दूंगा। कैसे करूंगा अभी दिखाता हूं। जैसे कि मैं यहां पर एक वेरिएबल ले लेता हूं, इसका नाम रख देता हूं न्यू टू डूज। ये एस है, ऊपर देखिए मैंने एक वेरिएबल बनाया था न्यू टू डू, यहां पर एक मैं नया वेरिएबल बना रहा हूं न्यू टू डूज। ये कोई स्टेट वेरिएबल नहीं है, ना ये स्टेट को यूज करेगा। इसके अंदर जितने भी हमारे पास टू डूज आए हैं, ये देखिए टू डूज इस वाली लिस्ट में, तो इस तरह से इसे स्प्रेड करके मैं इसके अंदर डाल दूंगा। ये देखिए अब ये स्प्रेड करके इसके अंदर आ जाएंगे, सबके इंडेक्स नंबर भी बन जाएंगे यहाँ पर। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जो भी मेरे पास ये इंडेक्स नंबर आया मैं इस वाले एरे के अंदर वो चेक करूंगा। कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर मैं लेता हूं न्यू टू डूज और यहां पर मैं इंडेक्स नंबर पास कर दूंगा। तो उसके लिए वेरिएबल मैंने ऑलरेडी बना रखा है, इसका नाम ही रखा है इंडेक्स, और यहां पर इसकी एक की है, ये आप देख रहे हैं कंप्लीटेड, इसी की वैल्यू मुझे चेक करनी है। तो इसी तरह से हम करते हैं ऑब्जेक्ट की किसी वैल्यू को चेक। तो यहां पर हम लिखते हैं कंप्लीटेड
अब इसकी वैल्यू को मुझे चेंज करना है। देखिए डिफॉल्ट वैल्यू इसकी होती है फॉल्स, तो इसको मेरे को ट्रू करना है। तो मैं कैसे करूंगा, ये हम पिछली वीडियोस में भी कर चुके हैं। मैं इसी वेरिएबल का यूज करूंगा टोटल का, जो भी इसकी वैल्यू होगी उससे बिल्कुल उल्टी वैल्यू मेरे को डालनी है। तो पहले मैं इसी को यहां पर डालता हूं और यहां पर लगा देता हूं एक्सक्लेमेशन का साइन, मतलब कि नॉट का साइन। अगर इसके अंदर वैल्यू आ रही होगी फॉल्स तो ये इसको कर देगा ट्रू, अगर ट्रू आ रही होगी तब ये इसको कर देगा फॉल्स। तो फॉल्स से हम ट्रू करेंगे या ट्रू से फॉल्स भी कर सकते हैं। वैसे हम करते नहीं ऐसा, एक बार जब हम उसे डिलीट कर देते हैं तो उसको ट्रू ही कर देते हैं। मतलब कि इसको जब हम ट्रू करेंगे इसका मतलब माना जाएगा कि वो टू डू कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी हमने ये वैल्यू चेंज की है, ये हमारा जो मेन स्टेट वेरिएबल है टू डूज, इसके अंदर भी बताना पड़ेगा कि अब हमने जो डिफॉल्ट वैल्यू सेट की हुई थी इसकी फॉल्स, इसको ट्रू कर दिया है। वो हम कैसे बताएंगे, इस वाले वेरिएबल को यूज करके, क्योंकि अगर इसके अंदर कुछ चेंज करना है तो इसी फंक्शन का यूज करेंगे। अब इसके अंदर मुझे क्या डालना है, जो ये नया वेरिएबल बनाया था, ये एक एरे था, इसी को मेरे को यहाँ पे पास कर देना है। अब जो भी ये नया एरे यहाँ पर हम पास करेंगे ये ही इसकी नई वैल्यू हो जाएगी। पुरानी वाली सारी वैल्यूज हटा देगा, ये नई वैल्यूज जो इस वाले एरे के अंदर थी वही हमने यहाँ पे पास कर दी। और ये फंक्शन क्या करेगा, ये इस वेरिएबल के अंदर सारी वैल्यूज को डाल देगा, क्योंकि यही एक्चुअल में मेन एरे है जिसको हमने स्टेट वेरिएबल भी बनाया हुआ है। और जैसे इसकी वैल्यू चेंज होगी तो आपको मालूम है जब स्टेट वेरिएबल की कोई भी वैल्यू चेंज होती है, जहां पर भी हमने इसे यूज किया होगा वहां पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो ये वाला लूप ऑटोमेटिकली दोबारा से चल पड़ेगा और जो भी अपडेटेड वैल्यू होंगी वो इस एल के अंदर आ जाएंगी। और जब भी ये लूप दोबारा से अब चलने लगेगा तो यहां पर मुझे क्या करना है, यहां पर एक कंडीशन लगानी है, चेक करना है क्या इसकी वैल्यू ट्रू आ रही है फॉल्स। मतलब कि जो इसके कंप्लीट की वैल्यू है, टू डू के अंदर एक दूसरी भी की है, जैसे टेक्स्ट एक की है, एक है कंप्लीटेड, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू आ रही है तो इसकी सीएसएस में चेंज करना है। तो उसके लिए मैं देखो कि यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे लगाता हूँ इनलाइन स्टाइल और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। आपको मालूम है सीएसएस हम ऐसे ऑब्जेक्ट बना के करते हैं, डबल कर्ली ब्रेसेस लेके। अब यहाँ पर मुझे करना क्या है सीएसएस में, यहाँ पर इसके अंदर लाइन खींचनी है। जैसे डिलीट हो गया तो उसके लिए सीएसएस की प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट डेकोरेशन और उसकी एक वैल्यू होती है लाइन थ्रू, वो लगानी है। तो यहाँ पर सीएसएस की प्रॉपर्टी लगानी है टेक्स्ट डेकोरेशन। देखिए एक्चुअल में जो सीएसएस की प्रॉपर्टी होती है वो होती है टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन, मगर हम जेएसएस के अंदर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर कैमल केस में यूज करेंगे, हाइफन नहीं लगाएंगे। अब इसके अंदर वैल्यू क्या सेट करनी है, उसके लिए मैं यहाँ पर इसी टू डू को चेक करूंगा। जैसे जैसे लूप चलेगा तो वैसे वैसे हमारे को हर एरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो मिलता रहेगा। जैसे हम उसका यहाँ पर टेक्स्ट भी प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम चेक करेंगे टू डू जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आया है उसके अंदर जो कंप्लीटेड नाम की एक की है उसकी वैल्यू क्या है, क्या वो ट्रू है। अगर वो ट्रू है, देखिए मैं यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर लगा रहा हूं, इसको मैं नीचे कर देता हूं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। ये देखिए यहां पर स्टाइल में मैंने इसके अंदर वैल्यू सेट करनी है। तो पहले मैं यहां पर कंडीशन चेक कर रहा हूं कि टू डू की कंप्लीट की वैल्यू क्या है, फॉल्स है या ट्रू है। देखिए स्टार्टिंग में यहां पर वैल्यू होती है फॉल्स। अगर यूजर डिलीट बटन पे क्लिक करेगा तो इसकी वैल्यू हम यहां पर चेंज कर देंगे ट्रू। देखिए यहां पर मैंने एक काम भी किया, जो भी वैल्यू होगी उससे उल्टी वैल्यू यहां पर सेव हो जाएगी। तो अगर इसकी वैल्यू ट्रू आती है तब मुझे यहां पर सीएसएस की प्रॉपर्टी की वैल्यू पास करनी है लाइन थ्रू। और अगर इसकी वैल्यू आती है फॉल्स, जैसे स्टार्टिंग में जब भी हमने इसकी वैल्यू सेट की है सबकी वो है फॉल्स, तब उस केस में यहां पर हम पास कर देंगे नन। जो हमारी प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डेकोरेशन, इसकी वैल्यू होती है नन। ये देखिए ये मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं आपको चेक भी करा देता हूं ये प्रॉपर सारा कैसे चल रहा है। तो देखिए मैं यहां पर आया, मैं एक बार इसे रिफ्रेश करता हूं। अब यहां पर दोबारा से लिखता हूं जस्ट टेस्ट। अब देखिए दो वैल्यूज मैंने डाली हैं, मैं अनदर टेस्ट पे यहां पर डिलीट पे क्लिक करता हूं और ये देखिए यहां पर सीएसएस लग गई है। मैं दोबारा डिलीट पे क्लिक करूंगा तो हट जाएगी, यहां लग गई। ये देखिए तो ये मेरी टू डू ऐप बन चुकी है। मगर ये अभी कंप्लीट ऐसे ऐप नहीं होती है क्योंकि ये डाटाबेस में सेव नहीं है। मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये टू डू लिस्ट हट भी जाती है। मगर यहां से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिल गया होगा कि कैसे हम टू डू ऐप या बेसिक रिएक्ट जेएस की ऐप बनाते हैं। मैं इसके अंदर कुछ भी लिख रहा हूं, ये देखिए ऐड होता जा रहा है। मैं जिस पे डिलीट पे क्लिक करूंगा वो सब डिलीट भी होते जा रहे हैं। यहां पर हो क्या रहा है, डिलीट करने पे जो इसके अंदर जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये एक वैल्यू स्टोर है, इसी के साथ एक की और है कंप्लीटेड, उसकी वैल्यू को हम फॉल्स से ट्रू चेंज कर रहे हैं। और जब ट्रू होता है तब यहां पर लाइन थ्रू ये सीएसएस की प्रॉपर्टी लग जाती है। ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूं, लग भी रही है, हट भी रही है।
तो ये थी हमारी पूरी कंप्लीट टू डू ऐप जो हमने इस वीडियो में सीखी है। इसके अंदर बेसिक वही चीजें सीखी हैं जो हमने पिछली 2-3 वीडियोस में कवर की हैं। स्टेट मैनेजमेंट, जिसके लिए हम यहाँ पर स्टेट वेरिएबल्स बनाते हैं, फॉर्म हैंडलिंग जो हमने इससे पिछली वीडियो में कवर किया, और कुछ एडवांस जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट भी, जैसे यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर लगा रखा है, ऑब्जेक्ट्स को कैसे प्रिंट करते हैं, वो सब आपको डिटेल में आना चाहिए पहले से, तभी ये आप ऐप बना सकते हैं। इसका जो भी कोड है मैं अपने यहाँ पर गिटहब की रिपोजिटरी में डाल दूंगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।